नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के रिज़ल्ट्स की। और जैसे कि रुझानों में स्पष्ट हो रहा था और एग्ज़िट पोल भी जो बता रहे थे उस वही साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, वो 22 सीटों तक ही सिमट गई है और 48 सीटें पर भाजपा आ गई है। 98 से लेकर अब तक का सूखा जो है वो 27 साल को सूखा भाजपा ने ख़त्म कर दिया है। अब 27 साल में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। पहले सुषमा स्वराज बनी थी कभी, उसके बाद 3 बार शीला दीक्षित बनी, उसके बाद 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने। पहले 49 दिन, फिर 5 साल, फिर 5 साल, और अब जाके भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। आतिशी मार्लेना चुनाव जीत चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी, सबसे शॉकिंग बात यह है कि हार गए हैं। उनके साथ साथ अवध ओझा भी हार गए हैं, जो लोगों को राजा बनने की सीख देते हैं। जो स्टूडेंट वाले पे मनीष सिसोदिया की सीट से परपतगंज से चुनाव लड़े थे, मनीष सिसोदिया भी हार गए और सत्येंद्र जैन भी हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हार हुई है। इनके खुद के मंत्री ही हार गए, उप मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि जनता जो है परसेप्शन के साथ जाती है। अरविंद केजरीवाल जी सीधे सीधे ये बोल दिए एक बार कि दिल्ली के मालिक हम हैं, और इस चुनाव में इन्होंने मान लिया कि हमने यमुना साफ़ नहीं करी है। हर चुनाव में यही कहते थे कि ये चुनाव में हमें वोट डालो, अगले चुनाव से पहले हम यमुना साफ़ कर देंगे। ये चुनाव में वोट डाल दो, हम अगले चुनाव से पहले यमुना साफ़ कर देंगे। लोगों को गंदा पानी मिलता रहा, लोगों को और दूसरी परेशानियाँ होती रहीं, टैंकर माफिया रहा और बहुत सारी परेशानियाँ रही, लेकिन दिल्ली के सीएम को, दिल्ली के मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये अपनी मस्ती में रहे, क्योंकि फ्रीबीज पे इनका काम चलता रहा और चैनल्स इनके साथ थे, तो ये भी चलते रहे। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियाँ ऐसा नहीं करती, वो भी करती हैं, लेकिन जो आरोप इन पे लगे हैं वो इस स्तर के लगे हैं कि इन्होंने 10th और 12th का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ठीक करने के लिए इन्होंने ये किया है कि 9th और 11th के बच्चों को 60% बच्चों को फेल कर दिया है। और एक बार ये भी घटना घट चुकी है कि दूरदर्शन के कैमरामैन और एंकर जब दिल्ली के सरकारी स्कूल में गए थे तो उनके साथ मारपीट भी हुई है। इस प्रकार के आरोप लगते रहे। इनके दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और इनकी हाथापाई तक हुई है, ऐसे भी आरोप लगे हैं। स्वाति मालीवाल का केस तो आपको पता ही है। तो ना पानी मिला, ना बिजली, फ्री बिजली के चक्कर में जनता कब तक वोट डालती है। और ये रिवॉल्यूशन वाली जो पार्टियां रहती हैं, ये रिवॉल्यूशन तो ले आती हैं, मतलब रिवॉल्यूशन के बाद करना क्या है इनको नहीं पता होता। आप देखेंगे इनके जितने भी बड़े बड़े साथी थे वो सब इनको छोड़ के जा चुके हैं। आशीष खेतान छोड़ चुके हैं, कुमार विश्वास छोड़ चुके हैं, मनीष सिसोदिया छोड़ चुके हैं, स्वाति मालीवाल भी इनके अगेंस्ट में ही कैंपेनिंग करी है। कांग्रेस से गठबंधन किया था, कांग्रेस ने ही इनके अगेंस्ट में बात करने लगे। एडमिरल रामदास, आदर्श शास्त्री, मल्लिका साराभाई, मेधा पाटकर, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, कैलाश गहलोत भाजपा से लड़े थे चुनाव आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद, और वो जीत गए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी पार्टी ज्वाइन करी थी। इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो शामिल थे उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। तो सारे पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोग अपनी नौकरियां छोड़ के इनके आंदोलन के साथ जुड़े थे, लेकिन उनके हाथ क्या आया? धोखा। इनके करीबी जो रहे हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। आप अलग अलग इनके इंटरव्यू देख सकते हैं, कपिल मिश्रा के, कुमार विश्वास के, शाजिया इल्मी के। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व है। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कभी एक वर्ग के वोट लेने के लिए कुछ और बोलेंगे, कभी दूसरे वर्ग के वोट लेने के लिए कुछ और बोल के जाएंगे। तो ये एक परसेप्शन जनता के बीच में थोड़े समय तक रहा, लेकिन अब जनता समझ गई। करप्शन का खेल, इनका शीश महल, तो जनता को धीरे धीरे समझ में आने लग गया। हालांकि भाजपा का भी कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन हुए वैसे ही आरएसएस ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में काम करना चालू कर दिया। और लेकर स्कैम, और पिछले 5 सालों में दंगे हुए थे और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे।
जिसका मतलब भले ही जिसके पीछे कोई भी हो, लेकिन जो परसेप्शन बना वो यही बना कि केजरीवाल ने ही किया है। तो केजरीवाल के ऊपर ही सब कुछ गया, क्योंकि ये पर्सनल ब्रांडिंग के साथ उतरे थे। आपको याद होगा कि अपनी टूटी इनोवा में घुमा करते थे, ये सीधे सिंपल चप्पल पहनते थे, सीधे सादे कपड़े पहनते थे, मफलर पहनते थे। ऐसा एक परसेप्शन इन्होंने लोगों के बीच में दिया, जैसे दिल्ली में जो रहने वाले एक आम अंकल हैं उनकी याद आए। इन्होंने शुरुआत में कहा हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। बाद में ये पलट गए और ये वैसी चीज़ें करने लगते हैं। और ये जो नेगेटिव राजनीति थी शुरुआत में तो अच्छी लगती है कि सब चोर हैं और हम ही ईमानदार हैं, बट इन्होंने कई लोगों पे आरोप लगाए और ख़ुद कोर्ट में जाकर माफ़ी मांग ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टियाँ बहुत अच्छी हैं और दिल्ली में अब एकदम क्रांति आ जाएगी, सारा पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, यमुना का पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, किंतु ये इस चुनाव में मतदाता ने बता दिया कि परसेप्शन और एक नैरेटिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप करप्शन के केस में जेल गए हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जेल से सरकार चलाओगे, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे गिरा दिया गया। देखिए, स्कैम दूसरे पार्टियों में भी हुए हैं, लेकिन इतना कोई भी नहीं करता है। लालू जी ने भी रिज़ाइन किया था और भी लोगों ने रिज़ाइन किया है, जैसे झारखंड के सीएम ने भी रिज़ाइन किया था, हेमंत सोरेन ने। भले ही वो अपनी पत्नी को सीएम बना देते हैं या अपने कोई विश्वस्त को सीएम बना देते हैं, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हुआ है कि जेल से सरकार चलेगी। अगर इस स्तर पे आप जाएंगे तो फिर आपका विपक्षी दल जो है आपसे फ़ायदा ही उठाएंगे। कहाँ 67 सीटें थी, 63 सीटें जीती थी, और अब कहाँ पे ये 22 सीटों पे पहुँच चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने टाइम तक कैसे लोगों ने इनको वोट डाला। पहली बार जब ये चुनाव लड़े तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये नए नए आंदोलन से निकले हुए थे, लोगों को कुछ ऐसा डाउट हुआ ही नहीं इनके ऊपर। क्योंकि अगर आप आदर्श शास्त्री जैसे को चुनाव लड़वाओगे, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं, तो जनता को यही लगेगा कि इनको वोट डालेंगे तो करप्शन फ्री इंडिया होगा। पढ़े लिखे लोग थे, IITN का एक परसेप्शन था। तो 2013 में इनको 28 सीटें मिल गई, 8 सीटों पे इन्होंने समर्थन ले लिया भाजपा से। फिर भाजपा ने गलती ये करी कि किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बता दिया, तो आपस में गुटबाजी हो गई। 15 दिन पहले लाई हुई नेता को आपने उतार दिया, आपस में सब लड़ भिड़ गई और आप हार गए। उसके बाद आपने अगले चुनाव में ये गलती करी कि मनोज तिवारी को आगे कर दिया। अब उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया कि ये भोजपुरी सिंगर है, और वो भी चुनाव भाजपा हार गई। उसके पहले जस्ट पहले ये NTCA प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो NTCA प्रोटेस्ट का भी कुछ फ़ायदा मिल गया और एक पर का पूरा वोट इनको मिल गया। ये चुनाव में ये भी फ़ायदे हुए हैं कि कांग्रेस भी पूरी दम से लड़ी है, नहीं तो उससे पहले 2 चुनाव में कांग्रेस इतने सीरियसली लड़ती नहीं थी। राहुल गांधी का भी प्रचार नहीं करते थे। राहुल गांधी घर घर जाके दिखाए हैं कि क्या क्या कैसे हुआ है। हालांकि वो भी नहीं वो कुछ जीते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वोट जरूर काटे। जैसे आम आदमी पार्टी गोवा में, गुजरात में, MP में वोट काट चुकी है कांग्रेस का, वैसे ही चीज़ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में करी है। तो जनता के बीच में एक परसेप्शन बनाना ज़रूरी है। पहले आप जब आए थे तो करप्शन हटाने की बात पे आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा भी हमें बहुत दूर की धुली है, आज नहीं तो कल वो भी हटेंगे। आपको वहाँ पे भी नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति को बार बार चुनेंगे तो ये तो होना ही है, एक फैटिक हो जाता है। इसी प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को भी देर सवेर कभी ना कभी चेंज होना ही पड़ेगा। एक कर्नाटक के विधायक ने भी ये आरोप लगाए हैं कि अब शीर्ष नेता जो टॉपर पार्टी है केंद्र की, उस शीर्ष नेता को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फैटिक हो जाता है, फिर आप जो ग्राउंड से लोगों को से जुड़े हुए नहीं रहते। हालांकि आपने मिडिल क्लास को एक लॉलीपॉप दे दी है 12 लाख का, लेकिन जनता धीरे धीरे समझने लग जाएगी। जब दूसरे GST तो देना पड़ेगा, टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, तो मिडिल क्लास कब तक सर्वाइव करेगी। और कुछ हद तक अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास भी सपोर्ट करती थी, वो भाजपा ने अपनी तरफ ले लिया। और जब सारे दाव सही से चल गए, आम आदमी पार्टी हार गई। एक करप्शन मुद्दा रहा, एक ये रहा कि यमुना नदी साफ़ नहीं हुई, लोगों को पानी साफ़ मिला नहीं।
एक पॉल्यूशन हुआ, उसमें नैरेटिव बना पाई भाजपा। तो इस तरह से करते 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 शीला दीक्षित पे कुछ हुआ नहीं। जो ये CWG स्कैम पे आरोप लगाया करते थे, उसके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। जब कुछ किया ही नहीं, यमुना साफ़ नहीं हुई, इन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कि हरियाणा वाले पानी में जहर मिला रहे हैं। अब आप ऐसी चीज़ें करोगे तो कौन आपको वोट डालेगा? तो जहाँ आम आदमी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला था, वहीं अब ये 22 सीटों तक सिमट के रह गए। और ये 22 MLA भी इनके साथ कब तक रहेंगे ये भी कोई नहीं कह सकता। इन्होंने अपना पुराना पैतरा ही चला था कि हमारे MLA पे भाजपा डोरे डाल रही है और अपने तरफ कर सकती है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की हार की और भाजपा की जीत की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।